अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स पे। ठीक है, सबसे पहले लॉजिस्टिक होता है क्या है, इसका हमें क्या फ़ायदा है, ये कैसे वर्क करता है, इसको मैं आप लोगों को एक तफसीलन बयान करूँगा। देखिए, ये लॉजिस्टिक्स जो सर्विसेज होती हैं ये, ठीक है, ये पार्टीज़ होती हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी या मैन्युफैक्चरर्स को इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको पता है आज से जब थोड़ा अरसा हम 50-60 साल पीछे जाएं तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती थी ना, वो इतनी बड़ी नहीं होती थी, इतनी कंजप्शन नहीं होती थी गुड्स की या प्रोडक्ट्स की या किसी भी चीज़ की, क्या तो उस वक्त वो इजीली मैनेज करते। जैसे जैसे अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जा रही हैं, फैक्ट्रीज बड़ी होती जा रही हैं, तो उनको जो सर्विसेज हैं उनको मैनेज करने के लिए बाहर से कॉन्ट्रैक्टर हायर करने पड़ रहे हैं, या बाहर से सर्विसेज लेनी पड़ रही हैं, या बाहर से कोई ऐसी पार्टीज को हायर करना पड़ रहा है जो उनको हेल्प करे उनकी मैनेजमेंट। ठीक है, आज आपको जो बताऊंगा वो लॉजिस्टिक्स पे है। लॉजिस्टिक्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं लॉजिस्टिक्स होता क्या है। लॉजिस्टिक्स होता है एक मोमेंट होता है हमारी गुड्स, हमारी सर्विसेज या हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे क्या ओरिजिन पॉइंट से क्या कंजप्शन पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जो सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं उसे कहते हैं लॉजिस्टिक्स। ओके सर, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। ठीक है, फर्स्ट पीएल, 1PL या फर्स्ट पीएल जिसे कहते हैं वन पार्टी या फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक्स होती है। सेकंड 2 पार्टी या सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स। 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, जैसे 3 पार्टीज कहते हैं, इसमें मतलब कि 3 पार्टीज होती हैं। आगे है 4PL मीन्स 4 पार्टी लॉजिस्टिक्स। आगे 5PL 5th पार्टी लॉजिस्टिक्स। सबसे पहले बात करते हैं 1PL की। 1PL मतलब कि 1 पार्टी लॉजिस्टिक्स। ठीक, ओके, इसमें हाँ ये कैसे ये वर्क करेगा इसमें मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी होती है मैन्युफैक्चरर्स, हम मैन्युफैक्चर होता है, दूसरा हमारा होता है मार्केट्स या हमारा वेयरहाउस। अगर हम इसको अमेज़ॉन के रो में लेकर आएँ, अगर हम इसको अमेज़ॉन के फील्ड में लेकर आएँ कि ये अमेज़ॉन की फील्ड में कैसे ये परफॉर्म करेंगे, तो इसका ये है कि मैन्युफैक्चर, फॉर एग्जांपल जिस वक्त हम लोग किसी भी सोर्स को ढूंढते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरर को हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर आगे डीलिंग बात आती है कि भाई आगे आप लोग इस प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट किसकी यूज़ होगी। तो अगर हमारा जो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर कहता है भाई मैं अपनी ही जो व्हीकल यूज़ होंगी, चाहे वो बाय सिया है या बाय एयर है, बाय रोड है, कुछ भी है, कि भाई जो मेरी गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो व्हीकल इस्तेमाल होगी, जो पार्टी इस्तेमाल होगी, वो क्या मैं अपने यूज़ करूँगा, उसको कहते हैं फर्स्ट पार्टी। मतलब कि उसमें एक ही पार्टी इन्वॉल्व होगी, इसमें दूसरी कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। मतलब कि जो मैन्युफैक्चर है वही हमारी क्या गुड्स को हमारे वेयरहाउस या हमारे घर या हमारे अमेज़ॉन के वेयरहाउस में किसी भी जगह वो क्या डिलीवर कर रहा है, उसमें किसी और पार्टी का रोल नहीं है। जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है किसकी हो रही है, मैन्युफैक्चर यूज़ कर रहा है, इसे कहते हैं फर्स्ट पीएल। ओके, क्या 1 पार्टी लॉजिस्टिक्स। आगे आता है सेकंड पीएल। सेकंड पीएल मतलब इसमें 2 पार्टीज परफॉर्म करती हैं। ठीक है, सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स मीन्स हम फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मैन्युफैक्चर से बात की, मैन्युफैक्चर के साथ हमारी डील डन हो गई, हमने बोला कि हमारे इतने कॉटन हैं, इतने यूनिट्स हैं। तो आगे बात आती है ट्रांसपोर्ट की। जब बाज़ औक़ात जो मैन्युफैक्चर होता है वो कहता है कि सर मैं आपको क्या ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, मेरे ये रेट्स हैं, मैं ऐसे आप लोगों को रेट दूंगा। तो अगर हमारे माइंड में आता है, हमारे समझ में आता है कि भाई ठीक है, ये जो रेट है जो हमें मैन्युफैक्चर दे रहा है वो क्या है, एक अच्छा मुनासिब है, तो हम कहते हैं ठीक है, ओके। आगे फिर जो मैन्युफैक्चर होता है 2PL का मुझे समझाने का मतलब है, उसमें जो व्हीकल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट, देखें ये ट्रांसपोर्ट हो गया सेकंड पार्टी। वो क्या करता है कि हमारे वो किसी सेकंड ट्रांसपोर्टर के साथ कॉन्टैक्ट करता है किसी के, ठीक है, उसे कहता है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों ने इस मार्केट में पहुंचानी है, इस वेयरहाउस में कहीं भी क्या पहुंचानी है। एक तो वो आप लोगों ने देखा होगा बाज़-औक़ात अगर आप लोग किसी बड़े रोड पे निकले ना, तो वहाँ गुड्स कोरियर लिखा होता है। गुड्स कोरियर के बड़े बड़े जो ट्रॉलर्स गुजर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, गुड्स कोरियर। मतलब कि ये मेन बड़ी फैक्ट्रियों के क्या, बड़ी फैक्ट्रियों का माल क्या दूसरी मार्केट में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
या तो इसको, इसमें दो टाइप्स आती हैं, या इसको मैन्युफैक्चर यूज़ करेगा सेकंड ट्रांसपोर्टर को हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए, या हमारी उसके साथ डील होती है मैन्युफैक्चर के साथ, और जब वो ट्रांसपोर्टर की बात आती है वो कहता है कि भाई मैं आप लोगों से इतने पैसे चार्ज करूँगा, ठीक है, तो पर यूनिट में आप लोगों से या पर पूरी खैप जितनी भी है उसमें आप लोगों से इतने पैसे चार्ज करूँगा। तो हम कहते हैं यार हमारी अकल में नहीं आ रही, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बाहर से सोर्स ढूंढते हैं, हम दूसरे जो कोरियर्स होते हैं उनसे रब्ता करते हैं, जैसे फेडेक्स हो गया या यूएसपीएस हो गया या यूपीएस हो गया, डिफरेंट डीएचएल हो गया, हम क्या कोरियर से रब्ता करते हैं, ट्रांसपोर्टर से रब्ता करते हैं कि भाई हमारी इस जगह क्या प्रोडक्ट पड़ी है, मैन्युफैक्चर पॉइंट हमारा ये है और हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट जहाँ हम लोगों ने यहाँ पहुँचानी है वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो हमारी उसके साथ बात होती है, अगर तो वो हमारे मैन्युफैक्चर की कॉस्ट से कम वो हमें मतलब कि कीमत देता है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्टर को हायर करते हैं, वो क्या करता है हमारे मैन्युफैक्चर चीज़ उठाकर हमारे वेयरहाउस में, हमारे घर में, हमारी दुकान पे कहीं भी क्या चीज़ डिलीवर कर देता है। इसमें क्या दो पार्टीज क्या वर्क कर रही होती हैं, एक जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है, दूसरा क्या है हमारे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आगे बात आती है थर्ड पीएल पे। जो थर्ड पीएल आजकल सबसे ज़्यादा जो अमेज़ॉन पे भी सबसे ज़्यादा चल रहा है वो क्या है, 3PL। 3PL का मतलब है थ्री पार्टी लॉजिस्टिक्स। इसमें क्या तीन पार्टीज परफॉर्म कर रही होती हैं। एक तो हो गया जो हमारा मैन्युफैक्चरर्स है, दूसरा क्या हो गया LSP। LSP ये देखें, ये LSP है। LSP क्या है, इसे कहते हैं लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, हम लोग हमारे किसी आजकल आप लोगों ने सुना होगा, हम कहते हैं कि भी प्रेप सेंटर भी जो है वो क्या है LSP के मतलब है तो उसके अंदर ही वो ट्रांसपोर्ट को भी वो मैनेज कर रहे होते हैं, हमारी प्रोडक्ट को भी वो क्या कर रहे होते हैं, मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जो LSP क्या है अपना हमारा लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, ये हमारी ट्रांसपोर्ट को मतलब वो डिसाइड करता है वो कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारी प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो बाय सी हो या एयर हो। उसके बाद हमारे मैन्युफैक्चर पॉइंट से उठाकर वो अपने वेयरहाउस में, यहाँ देखें ये वेयरहाउस में क्या कर देता है हमारा अपने रखता है, उसके बाद रिपैकिंग करता है, उसके जो कुछ भी करना है सारा मैनेजमेंट जो करता है वो क्या करती है जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर LSP क्या ये पार्टी वो सारे परफॉर्म कर रही होती है। वो हमें उसमें कोई नहीं करना पड़ता, ना हमें चीज़ डिलीवर करनी पड़ती है। इसमें अमेज़ॉन का भी कोई रोल नहीं होता, कुछ किसी का रोल नहीं होता। इसमें जस्ट क्या जो LSP जो सर्विस प्रोवाइडर पार्टीज होती है वो क्या सारी इन्वॉल्व होती है। ये कैसे वर्क करती है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ये देखें हमारा क्या ये बिजनेस, ये क्या है हमारी फैक्ट्री, यहाँ से क्या हमारा हुआ फिनिश प्रोडक्ट फाइनली, उसके बाद हम LSP का काम स्टार्ट हो गया। 3PL वेयरहाउस जो रिसीव्ड इन्वेंट्री सारी हमारे यहाँ काम स्टार्ट हो गया LSP का। LSP क्या करेगी, हमारे जो सर्विस पॉइंट से क्या चीज़ उठाकर अपने वेयरहाउस में ले आएगी, जहाँ से आके वो क्या रिपैक वगैरह करेगी, हर चीज़ अपने इन्वेंट्री को मैनेज करेगी, उसके बाद वेयरहाउस में आके हर चीज़ रख देगी। उसके बाद क्या आएगा ऑर्डर्स, हमें जैसे ऑर्डर्स आता है वो खुद ही उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद वो क्या है व्हीकल्स को उसी की व्हीकल जो इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो आगे मैंने आपको बोला वो जो सी मर्जी ट्रांसपोर्ट को, जो सी मर्जी सर्विस को वो यूज़ करे, चाहे वो बाय सिया करे, बाय एयर करे, बाय रोड करे, वो क्या LSP जो कंपनीज़ है उसका आगे सिरदर्दी होती है, उसकी प्रॉब्लम होती है, उसने क्या करनी है हमारे कस्टमर के घर चीज़ को पहुँचाना है। ये क्या सारी 3PL में क्या आते हैं, इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं। एक क्या होती है हमारा मैन्युफैक्चर से जो चीज़ उठाती है, आगे आ जाता है काम LSP का। LSP आगे फर्दर 2 टाइप्स में वो क्या परफॉर्म कर रही होती है। पहले हम लोगों ने सेकंड में देखा था, यहाँ पे देखें एक मैन्युफैक्चर था, एक कौन सा था ट्रांसपोर्टर। तो इसमें जो LSP है वो 2 चीज़ों का 2 टाइप्स को परफॉर्म कर रही होती है। एक है ट्रांसपोर्ट भी उसके अंडर होती है, दूसरी क्या होती है रिपैकिंग वगैरह और उसके बाद डिलीवरी वगैरह जो कुछ भी है वो किसका काम होता है LSP जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो हमारे जिसे यहाँ अपनी ज़ुबान में अमेज़ॉन पे कहते हैं प्रेप सेंटर। जैसे हमारे प्रेप सेंटर वाले काम करते हैं, जैसे हमारे मैन्युफैक्चर के साथ हमारा क्या डील फाइनल होती है, जैसे उनके साथ हमारी डील फाइनल होती है हम प्रेप सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि सर हमारे इतने यूनिट हैं, आप लोगों ने क्या ये उठाने हैं। वो हमें बता देते हैं कि भाई हम लोग जब इसको प्रिपेयर करेंगे या इसको लेबलिंग चेंज करेंगे, हम इसको आपके प्रोडक्ट को आपके
क्या ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट से उठाकर आपके कंजप्शन पॉइंट तक पहुंचाएंगे। तो इसके अंदर जो भी हम लोग अपनी व्हीकल्स वगैरह जो भी सर्विस हम यूज़ करें, हम आप लोगों से इतने % चार्ज करेंगे। तो ये हो गया क्या था 3PL। इसमें हमारे थर्ड जो पार्टीज़ होती है इन्वॉल्व होती है, 3 पार्टीज़ लॉजिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। आगे जो है टाइप्स है 4th PL। यहाँ ये जो 4th PL है ये क्या, 4th पार्टी लॉजिस्टिक। इसमें क्या होते हैं, इसमें एक होता है हमारा मैन्युफैक्चर, दूसरा होता है कंसल्टेंट, ठीक है, तीसरा क्या होता है LSP कंपनी, ठीक है। 4 में मतलब कि 4 पार्टीज आप कहेंगे, यहाँ देखें यहाँ है 3 पार्टीज, 1 2 और 3, मतलब कि ये क्या मैन्युफैक्चर, उसके बाद ये क्या कंसल्टेंट ने रब्ता किससे करवाया, हमारा LSP कंपनी से। इसमें जो LSP हमने आप लोगों को पहले बोला है कि ये 2 चीज़ों को मैनेज कर रही होती है, एक क्या प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट को, दूसरा क्या करती है हमें सेंटर प्रेप सेंटर वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, क्या वेयर हाउस की, हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की और हमारी रीपैकिंग वगैरह और ऑर्डर डिलीवरी का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे अगर देखें जो मैन्युफैक्चर होता है या हम लोग क्या रब्ता किससे करता है, कंसल्टेंट से। कंसल्टेंट को कहते हैं कि सर हमने क्या चीज़ को क्या करना है, अपनी चीज़ को आगे पहुंचाना है किसी, हमें मतलब कोई ऐसा प्रेप सेंटर दें या हमें LSP कोई कंपनीज ऐसी दें, हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसमें जो हमारी प्रोडक्ट्स है वो क्या डिलीवर हो जाए, हमें मुनासिब पड़े। जो कंसल्टेंट होता है जिसे ओवरसीज कहते हैं, ठीक है, वो हमारा रब्ता करवाता है किससे, आगे LSP कंपनी से, ठीक है। इसमें दोनों या मैन्युफैक्चर भी रब्ता कर सकता है कंसल्टेंट से, कंसल्टेंट आगे LSP से करवाएगा, या फिर जो हम लोग खुद जैसे हमारी डील फाइनल होती है हमारे मैन्युफैक्चर से, हम लोग किससे रब्ता करते हैं, एक थर्ड पार्टी जिसे कंसल्टेंट कहते हैं। कंसल्टेंट जो होता है थर्ड पार्टी होता है, ठीक है, वो क्या हमारा रब्ता करवाता है किससे, LSP कंपनी से, ठीक है। आगे LSP कंपनी आगे उनका काम स्टार्ट हो जाता है, वो जैसे भी सर्विस प्रोवाइड करें, जिस तरह भी करें, आगे सारा उनका काम क्या होता है, हो जाता है इसमें, ठीक है। ये क्या है 4PL जिसे कहते हैं 4th पार्टी, जिसमें क्या 4 पार्टीज क्या परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है, ओके। आगे है 5th वन। 5th वन क्या होता है, 5th या 5 पार्टी लॉजिस्टिक, ठीक है। इसमें क्या होती है 5 पार्टीज, जैसे देखें इधर देखें, ये मैन्युफैक्चर लॉजिस्टिक कंपनी से आ गया, पैकिंग वगैरह सारी, ट्रांसपोर्ट वगैरह आ गया, मार्केट। इसमें सारा क्या होता है जो लॉजिस्टिक्स का काम LSP होती है वो मैनेज कर होते हैं। उसमें कहने का ये है कि जो पार्टीज़ होती हैं, जो मैन्युफैक्चर पार्टी होती हैं, जैसे हम लोग, एक हम हो गए, दूसरे बंदे ने भी क्या सर्विसेज लेनी है एक ही बंदे से, तीसरे ने, चौथे ने, मतलब 4-5 जो बंदे हैं जिन्होंने कंसल्टेंसी लेनी है वो क्या एक ओवरसीयर को हायर करते हैं हम लोग, ठीक है। हम बंदे से बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई जो मेरी चीज़ आप लोगों ने उठानी है, जो मेरा मैन्युफैक्चरर्स है वो कहाँ है, फ्लोरिडा है, और दूसरा बंदा आता है वो कहता है जो मेरी मैन्युफैक्चर है वो कहाँ है, कैलिफोर्निया। जो तीसरा आता है वो कहता है न्यूयॉर्क का, 4th वन आता है वो कहता है न्यू जर्सी है, वो 5। सारे जितने भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी बंदे हैं वो किससे रब्ता करेंगे, कंसल्टेंट से, ओवरसीज से। जब ओवरसीज सारे बंदे करेंगे तो ओवरसीज या फिर एक तो ये टाइप्स होती है, दूसरी ये टाइप्स होती है वो कंपनीज होती हैं वो रब्ता कहते हैं एक थर्ड पार्टी बंदे से कि भाई हमारी गुड्स हैं, हम लोगों ने बेचना चाह रहे हैं मार्केट में, कि हमारी क्या यहाँ कुछ काम करवाओ, ठीक है, जब हमारा किसी से रब्ता करवाओ, हम लोग हमें क्या कोई चीज़ मतलब कि थर्ड पार्टी बंदा चाहिए जो हमारी जो कंजप्शन करे, हमारी प्रोडक्ट्स को क्या बेचना स्टार्ट कर दे, या हमारी प्रोडक्ट को कहीं भी डिलीवर करना, कुछ भी करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। वो हम क्या, मैं या फिर कुछ बंदा, 3-4 जो बंदे होते हैं वो किस रब्ता करते हैं कंसल्टेंट से, ठीक है। कंसल्टेंट्स आगे जो होता है वो हमारे LSP लोकल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के साथ हमारा रब्ता करवाता है। उससे कहता है कि भाई मेरे पास इतने पीछे मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके पास इतना माल है, ठीक है। वो आगे LSP वाले कहते हैं ठीक है भाई हम लोग आपकी ये सारा जितना भी आपकी प्रोडक्ट्स है या जो सी सर्विस है हम आपको सर्विस देंगे। फर्स्ट आगे जो LSP होती है उसकी अगर उससे बात हो जाती है, अगर उसने देखा कि अगर मेरे पास पीछे 5 क्लाइंट है, उनका मैं जो मतलब कि सर्विस उनको मैं दे सकता हूँ या उनके जो काम है उसको मैनेज कर सकता हूँ, तो वो कहते हैं ठीक है। वरना वो क्या कहते हैं दूसरी LSP कंपनी से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे पास इतने क्लाइंट्स हैं, उनको क्या करना है आप लोगों ने मैनेज करना है। तो इस तरह जो हमारी LSP होती हैं वो क्या वर्क करती हैं, हमारी जो PL है पार्टी लॉजिस्टिक्स वो वर्क कहती हैं। इस तरह मैंने आप लोगों को बताया कितनी टाइप्स हैं इसकी,
5 टाइप्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें पार्टीज होती हैं। ये थर्ड पार्टी के तौर पे, सॉरी, ये एक अलग कंपनीज है जो हमें या हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, किसी को भी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चीज़ें पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाला मतलब कि जो इसका बारे में पता चल गया होगा कि 1PL क्या होता है, 2PL क्या होता है, 3PL क्या होता है, 4PL क्या होता है और 5th PL क्या होता है।